अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमिर सर्विसेज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो है ना लोग स्टोरी चैनल क्रिएट करके सिंपल शॉर्ट स्टोरीज जो है रिकॉर्ड करते हैं, उनको फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं और महाना उनसे वो लोग हज़ारों डॉलर्स की अर्निंग करते हैं। तो आप लोग भी ये वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आपने वीडियोस क्रिएट करनी है जिसमें सिर्फ आपकी वॉइस होगी और साथ में टेक्स्ट होगा। बहुत ईजी है, आप भी इस तरह की वीडियोस क्रिएट करके उनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। तमाम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आप भी स्टोरी टेलिंग चैनल क्रिएट कर सकते हैं और वो वीडियोस आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सिंपल आप अपने मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में आप कोई भी एप्लीकेशन चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इनशॉट, कैनवा, काइन मास्टर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनशॉट को सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने करनी है वीडियो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे वीडियोस के अंदर। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है ना न्यू करने से पहले एक बैकग्राउंड चाहिए होता है जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट होगा। तो बैकग्राउंड आपने कहाँ से लाने हैं, हम सिंपल आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बैकग्राउंड कहाँ से लेने हैं। ये आप देख रहे हैं pixel.com, ठीक है। pixel.com के ऊपर आप आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्या लिखना है, बैकग्राउंड्स लिखना है। बैकग्राउंड्स लिख के आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोग के सामने काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड आ जाएंगे। बिल्कुल नो कॉपीराइट है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। इस तरह के बैकग्राउंड आपने उठा लेने, इनको सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना है। किसी के ऊपर भी आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में जिसमें आपने वीडियो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमने इनशॉट यूज़ करना है, तो हम यहाँ से करेंगे न्यू। जैसे हम न्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी बैकग्राउंड होंगे वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो जो भी बैकग्राउंड डाउनलोड किया होगा उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसका साइज एडजस्ट करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे कैनवास, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाना है। कैनवास में आने के बाद हम इसको ये यूट्यूब कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज एडजस्ट कर देते हैं। अगर आपके बैकग्राउंड का साइज कम हो तो उसको आप ये देख रहे हैं यहाँ से आपने साइज को फुल कर देना है, एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन का लोगो है उसको आपने रिमूव करना हो तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फ्री रिमूव करेंगे तो आपका जो वाटर मार्क होगा एप्लीकेशन का वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटर मार्क रिमूव होने के बाद सबसे पहले आपका बैकग्राउंड आ चुका है। आपने ये बैकग्राउंड नीचे देखनी है, हमें 5 सेकंड का है। तो आपने अपनी वीडियो के मुताबिक, आपकी 5 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की हो, 3 या 2 मिनट की, जितने मिनट्स की आपकी वीडियो उसके मुताबिक आपने इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड सेट करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है टेक्स्ट की। जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे अपलोड करना होगा तो उसके लिए हम लोगों ने कहाँ से जो स्टोरी होंगी आप लोगों ने वो कहाँ से उठानी है। तो सिंपल आप लोग गूगल के ऊपर आ जाते हैं, कहीं से भी आप लोग स्टोरीज उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक वेबसाइट ओपन की है तो हमारे पास ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। आप जाते हैं गूगल के ऊपर, आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, मोरल स्टोरी लिखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मिल जाती हैं। वहाँ से कोई भी स्टोरी आपने उठा लेनी और उस स्टोरी को सिंपल आपने इस तरीके से कॉपी कर लेना वहाँ से। जैसे ही आप इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा आपने इनशॉट पे आ जाना है। इनशॉट पे आने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के यहाँ पे नेक्स्ट दोबारा से टेक्स्ट पे प्रेस करना है और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फिंगर को प्रेस करके टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन ये टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका साइज भी कम करते हैं तो फिर भी इसका यहाँ पे सेटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल हम आ जाएंगे यहाँ पे। आप कोई भी नोटपैड ओपन कर सकते हैं या अपनी सिंपल व्हाट्सएप ओपन करके उस टेक्स्ट को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये जो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट होगा इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एक लाइन के बीच आपने स्पेस दे देनी है। जैसे कि अभी हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद थी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, प्रेस करके इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देना है। फिर इसी तरह यहाँ पे आके इसको आपने नेक्स्ट लाइन पे कर देना है। इस तरह टेक्स्ट को आपने डिवाइड कर देना है, आपने इसकी जो लाइनिंग है वो कम कर देनी है। इस तरह आपका टेक्स्ट एडजस्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेंड करके या जहाँ पे भी आपने ये पेस्ट किया होगा, सेट किया होगा, वहाँ से आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से इनशॉट में आ जाना है और अब यहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। फिंगर को प्रेस करना है, टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये अभी आप देख रही हैं यहाँ पे जो है ना हमारे पास साइज़ है। तो यहाँ से आप लोग टेक्स्ट का साइज़ मज़ीद छोटा कर सकते हैं। जितना आपने अपनी स्क्रीन के मुताबिक, बैकग्राउंड के मुताबिक उतना हमने यहाँ पे रख लेना है। तो हम इसको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को इस तरह आपने सिंपल एडजस्ट कर देना है। मज़ीद अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना तो ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी है। यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ फ़ॉन्ट है, कोई भी फ़ॉन्ट आप
आप रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, वो फ़ॉन्ट सिंपल आपने रख लेना है। रखने के बाद अगर फ़ॉन्ट के जो कलर्स हैं वो चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन शॉर्ट में काफ़ी अच्छा आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे शेडो देना हो आप शेडो भी दे सकते हैं। तो जितनी आपने सेटिंग करनी हो यहाँ पे वो सेटिंग करके सिंपल इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। ये जो टेक्स्ट की लेयर आपको नज़र आ रही है अभी ये यहाँ पे मुकम्मल बैकग्राउंड के ऊपर नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लिप एंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो टेक्स्ट की लेयर है वो बैकग्राउंड के आखिर तक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, मुकम्मल आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आपने इस राइटिंग को अभी आपने सेट कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो राइटिंग आपकी है इसको आपने यहाँ पे यूं पकड़ के नीचे कर लेना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ऐसे करके नीचे एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट कर लिया। अभी जो राइटिंग के स्टार्टिंग में खड़े होके ये आप देख रहे हैं इसे कहते हैं की फ्रेम। आपने स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है ताकि आपकी राइटिंग यहाँ पे मूव हो। जैसे जैसे राइटिंग आपकी ऊपर चलती जाए आपकी रीडिंग साथ में होती जाए। तो आप हम पहले राइटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले राइटिंग को यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है राइटिंग के स्टार्टिंग में। फिर आपने लास्ट पॉइंट पे आ जाना है जहाँ पे राइटिंग ख़त्म होगी, दोबारा वहाँ पे एक आपने और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अभी हमने की फ्रेम ऐड किया तो आप देखें माइनस हो गया, ठीक है। अभी की फ्रेम ऐड हो चुका है। जो आपका लास्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने आके जो भी आपकी स्टोरी होगी उस कहानी का आपने आखिरी हिस्सा उठा के अपनी फिंगर के साथ इस तरह करके उसको यहाँ पे आपने ऊपर कर देना है, ठीक है। इस तरह ऊपर कर देना है। तो अभी अब हम लोग इसको दोबारा से अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और अभी हम लोग इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह आपकी स्टोरी जो होगी वो इस तरह मूव होगी, राइटिंग जो है ना इस तरह मूव ऊपर सर्कुलेट होती जाएगी। तो इस तरह करके आपने राइटिंग को सेट कर लेना है। यहाँ पे सिंपल आपने इसको ओके कर देना है। अभी लास्ट चीज़ आती है आपकी वॉइस। तो इस तरह स्टोरी को आपने तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद ये आप म्यूज़िक देख रहे हैं, ठीक है। म्यूज़िक के ऊपर आ जाना है। अगर आप इस तरह स्टोरी पढ़ सकते हैं तो डायरेक्टली आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टोरी चलती जाएगी आप रिकॉर्ड के ऊपर प्रेस करके उसी तरह आप वॉइस को साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप अलहदा से वॉइस को जो है रिकॉर्ड करके रख लें। रखने के बाद ये आप म्यूज़िक देख रहे हैं, म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से माई म्यूज़िक में आके अपनी गैलरी से जो भी आपका साउंड होगा वो यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। उठाने के बाद आपने साउंड को स्टोरी के साथ एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे सेव के ऊपर आ जाना है। सेव के ऊपर आने के बाद स्टोरी को आपने सेव कर लेना है तो आपकी स्टोरी सेव हो जाएगी। तो इस तरह करके आप लोग स्टोरी टेलिंग जो है चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चैनल रन कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी इस काम को स्टार्ट करिएगा, इससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। बहुत इजी काम है। अगर डेली आप 1 से 2 वीडियोस अपलोड करते हैं तो इस पर आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।